अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों का एम एकेडमी के वीडियो सीक्वेंसेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, इस वीडियो में आप सभी का दिल से मैं स्वागत करता हूं। सो गाइज, विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने लास्ट वीडियो तक आर्टिकल 19, 20, 21, 22 एंड 22 तक फिनिश किया था और 23 से शुरू करने का प्लान किया था, राइट? तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 23 से कैसे हम आर्टिकल 32 तक एंड करेंगे। वो सारे आर्टिकल जो आज हमें पढ़ने हैं वो आपको स्क्रीन पर क्लियर कट दिख रहे होंगे। इन आर्टिकल्स की एक खास बात यह है कि आपको इनके डेप्थ पे ना जाकर इनका मेन फैक्ट पढ़ना है, याद करना है, जिसे आमतौर पर लोग रटते हैं। आप रटेंगे नहीं, हम अपने नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे 0 to 9 वाले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से किसी ने यदि वो नंबर सिस्टम अभी भी नहीं देखा है कि वो टेक्निक, वो ट्रिक क्या है, कैसे हम इतने सारे आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं एक बार में, एक बार पढ़कर, तो अभी भी आप जाइए, शुरू का जो वीडियो है उसे गौर से देखिए, या मुझसे व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिख रहा है इसके थ्रू आप मुझसे उसके बारे में जानकारी ले भी सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आर्टिकल 22 से 32, 23 से 32 का मामला क्या है जिसे हमें याद करना है। एक बार मैं आपको स्क्रीन में जो लिखा हुआ उसे पढ़कर बता देता हूं और उसे समझने की कोशिश करिएगा। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, पैनिक नहीं करिएगा, मैं आपको उसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है मैं समझा दूंगा। जैसे आर्टिकल 23 ये कहता है बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार। बलात् श्रम मतलब होता है फोर्सफुल लेबर और मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये दोनों ही चीजों पर मनाही रखी गई है, इन्हें इलीगल बोला गया है, प्रोहिबिशन यानी प्रोहिबिटेड किया गया है। ओके, चलिए 24 नंबर 24 पे आता है बाल श्रम को रोका गया यानी चाइल्ड लेबर को, और वहीं पर इनडायरेक्टली महिला संरक्षण की भी बात की गई है। आर्टिकल 25 धर्म की परिभाषा देता है और आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन, रिलीजियस मैनेजमेंट के बारे में आपको फ्रीडम देता है। 27 बोलता है कि आप किस तरह से अपने धार्मिक कार्यों में यदि पैसे का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो वो जो आप खर्च करेंगे भारत सरकार उस पर आपको टैक्स रिबेट देगी यानी टैक्स पर छूट मिलेगी। 28 कहता है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक उपासना यदि किसी शिक्षण संस्थानों में हो रही है तो वहां पर उस धार्मिक उपासना धर्म विषय से संबंधित पर किसी प्रकार की बाध्यता किसी पर भी लागू नहीं होगी। इसके बाद 29 अल्पसंख्यकों की यानी माइनॉरिटीज की परिभाषा को क्लियर करता है और आर्टिकल 30 बोलता है कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज अपने रिलीजियस नॉलेज वाले जो स्पॉट्स होते हैं लाइक मदरसा एंड ऑल, इनके लिए किस तरीके से राज्य सेवा से सहायता प्राप्त कर सकता है। 31 लास्ट आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था, 31 क्या है? रिपील्ड है, अब वह पावर में नहीं है। और आर्टिकल 32 इज ऑल अबाउट रिट, WRIT, रिट जिनकी संख्या 5 होती है। ओके, तो जनरल इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया। अब इसे कैसे पढ़ना है, पढ़ने की व्यवस्था क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप इसे याद रख सकते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी उस टेक्निक को। सो गाइस, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 23, 24 ये एक अलग मामला होगा और आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक एक अलग मामला होगा। और उसके बाद 31 मैं आपको रिपील बता चुका हूं, 32 को हम अलग से देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले ही 32 को देखेंगे फिर बाकी को बाद में। उसका रीजन 32 में है रिट जिनकी संख्या, गौर से देखिए, जिनकी संख्या, आर्टिकल 32 की बात हो रही है ना, तो इसको प्लस कर दीजिए, इनकी संख्या होती है 5। मैं यहां पर आपको एक कोड बताने वाला हूं, आपको उस कोड को केवल याद रखना है। उसके बाद जब ये आर्टिकल्स हो जाएंगे तो अगले वीडियो में हम अलग से उन 5 रिटों को ध्यान से डेप्थ में पढ़ेंगे, इस तरह से कि ये ऐसा एक टॉपिक बन जाएगा कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे कभी भी पूछेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। ओके, वो कोड है
बंदी परमा प्रति उत्प्रे अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रक्षा लेख। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ये मन कर रहा होगा कि हमें इंग्लिश में बता दीजिए, मुझसे याद कर लें। याद रखिए, अपनी लिमिटेशंस को आप खुद डिफाइन करते हैं। मैं यहां जानबूझकर आपको इंग्लिश नहीं बताऊंगा। इंग्लिश मैं आपको अगले वीडियो में जो आर्टिकल 32 के लिए बनाया जाएगा वही बताऊंगा और उसे रिलेट भी करूंगा। आपका फर्ज बनता है कि अभी आप हिंदी में इस कोड को याद रखें, हिंदी मीडियम वालों से इंग्लिश भी बने और इंग्लिश मीडियम वालों से हिंदी भी बने। यही एम एकेडमी का एक टारगेट पॉइंट होता है कि आपकी कोई कमजोरी ना रह जाए जिसका फायदा कोई दूसरा उठा सके। तो बंदी परमा प्रति उत्प्रे अधिकार, इसके फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश यानी परम आदेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रक्षा लेख। सो आपके टोटल आर्टिकल्स में से 32 हमने फिलहाल के लिए फिनिश कर दिया। तो हम इसे वाइप करते। अगर कोई लिख नहीं पाया होगा तो पीछे वीडियो रिवर्स करके उसे पॉज करके लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं हमारे इस सेगमेंट की। सबसे पहले मैं ये दोनों को अलग से और इसे पूरे को अलग से निपटाऊंगा। तो पहले आप ये दोनों को समझिए। हमको नंबर सिस्टम यूज करना है। नंबर सिस्टम में यहां यूज होगा 3 और यहां यूज होगा 4। 3 और 4 इकाई का अंक यूज होता है। 3 का मतलब होता है जब कोई भी चीज फिक्स, 3 अक्षर, 3 नाम, 3 काम, 3 लोग, 3 जगह, 3 टर्म, 3 कंडीशन, हर वो चीज जो फिक्स 3 है, 3, वहां पर हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। जैसे कि गौर से देखिएगा, जैसे कि हमारा पहला आर्टिकल 23 कहता है बालात श्रम और मानव व्यापार दोनों ही पर रोक लगाई गई, यानी इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं होगी और बलपूर्वक आप किसी से उसकी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते। तो यहां समझिएगा जरा कि मैंने यहां वर्ड लिखा श्रम और यहां लिखा व्यापार। क्या इन पर रोक लगाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि श्रम तो अच्छी बात है, व्यापार भी अच्छी बात है, तो उस पर रोक नहीं लगा सकते। गौर से समझिएगा, इसकी वैल्यू कब होती है? जब मैं श्रम के आगे लिखता हूं बलात् यानी फोर्सफुल और व्यापार के आगे लिखता हूं मानव यानी इंसान। कहने का मतलब दो ऐसे शब्द जिसमें 3 अक्षर आते हों वो आर्टिकल 23 में हैं। 2 ऐसे शब्द जिनमें 3 अक्षर आते हों, 1 2 3, 1 2 3, तब उसकी वैल्यू होती है फोर्सफुल लेबर नहीं करा सकते आप, और मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद फरोख्त निषेध है, नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। ओके, चलिए इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। यहां भी समझिएगा, 4 का मतलब होता है जब हम बात करते हैं चारों तरफ की। किसकी? चारों तरफ की। पूरी दुनिया में चारों तरफ 2 लोगों के लिए संरक्षण निश्चित रूप से मिलता है। एक होता है बच्चे यानी बाल, श्रम पर क्या किया? रोक लगाई। और किसको संरक्षण दिया? महिला को, महिला को संरक्षण दिया। तो पूरी दुनिया में चारों तरफ 2 लोगों के लिए संरक्षण है। बाल श्रम नहीं करा सकते और महिला संरक्षण पर बात करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीजें हैं, आम जनसाधारण को भी समझ में आती है, लेकिन वो किस आर्टिकल में ही आपसे बनना चाहिए? 23 और 24। याद रखिएगा, बाल श्रम और बलात् श्रम दोनों अलग अलग है। बाल श्रम मतलब बाल यानी बच्चे, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? चाइल्ड। और बलात् श्रम यानी बलपूर्वक, फोर्सफुल। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के आखिरी पड़ाव में, और वह पड़ाव है आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इनको नंबर सिस्टम से ही पढ़ने वाले हैं अपन, जो हमारा लॉजिकल नंबर होता है। तो नंबर हम कौन कौन से लेंगे? 5, 6, 7, 8, 9 और 0। हर नंबर का एक फिक्स मीनिंग है। तो पहला टारगेट तो हमारा यह होगा कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक धर्म के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली वो आर्टिकल 25 से 30 यानी 25 से 30 है। अब याद कैसे करना है? 5 का मतलब क्या होता है? यूनियन,
गुट, संगठन, संगठन, ये हमारा लॉजिक है। ओके, आर्टिकल में नहीं दिया है, ये हमारी टेक्निक है, ट्रिक है। तो 5 का मतलब क्या होता है? संगठन। और सबसे ज्यादा संगठन किस चीज से संबंधित होते हैं? धर्म से। और अगर पहला ही पार्ट धर्म का है तो मैंने बताया कि नागरिकता का पहला आर्टिकल क्या बोलता है? 5वां परिभाषा। मौलिक अधिकार का पहला आर्टिकल 12वां क्या बोलता है? परिभाषा। ऐसे ही धर्म का पहला आर्टिकल 25 भी क्या कहेगा? परिभाषा। तो यहां क्या होगी? धर्म की परिभाषा। अबाध्य रूप से अपने कर्मों का पालन करना ही धर्म है, उस पर विचार करना और उस पर अपनी मान्यता रखना ही धर्म है। ओके, तो ये हुआ बात। अब ये कहां जाके खत्म होगा? तो कहते हुए बड़ा दुख होता है, लेकिन सभी को पता है कि लोगों ने धर्म को क्या बना लिया है? पैसा कमाने का एक जरिया। ठीक, पैसे के लिए कौन सा नंबर यूज होता है? 0। तो ये कहां तक आएगा? 25 से लेकर 0 तक। तो इससे हमें क्या पता चला? 25 से 30 तक क्या होता है? धर्म। ठीक है, अब धर्म भारत में 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, कानूनी और सैद्धांतिक रूप से। धर्म को 2 हिस्सों में बांटा गया, समझिएगा। एक होता है बहुसंख्यक, हमारे देश में बहुसंख्यक, और दूसरा होता है अल्पसंख्यक। मतलब देश की कुल जनसंख्या में जिनकी संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत कम है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो हमारे आर्टिकल में भी उसी प्रकार से जगह दी गई होगी। गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल हैं। यदि आप इन्हें बांटते हो 3 और 3 में, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मतलब क्या रह गया? क्योंकि दोनों को तो 3-3 आर्टिकल मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर बहुसंख्यक को आगे बढ़ाना है तो इसे 4 दो और यहां से -1 करो तो यह अल्प हो गया। यानी कि 6 में से 1 को 4 और 1 को 2 मिलेंगे। 4 उसको मिलेंगे जो बहुसंख्यक है, 2 आर्टिकल उसको मिलेंगे जो अल्पसंख्यक है। जिसकी संख्या ज्यादा वो पहले आएगा, यानी पहले 4 आर्टिकल बहुसंख्यक के होंगे और आखिरी के 2 आर्टिकल अल्पसंख्यक के होंगे। समझ गए आप लॉजिक को? बहुत अच्छे से एक एक चीज में बिल्कुल बच्चों के जैसे आपको एक एक करके पहिया चला रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमको पता चला कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सब किसके लिए होंगे? बहुसंख्यक। और 29 और 30 किसके लिए होंगे? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। 25 में हमने परिभाषा ले ली। 6 नंबर हम किनके लिए मान के चलते थे? 6 नंबर मान के चलते थे हम किन्नरों के लिए। और आपको भी पता होना चाहिए कि किन्नरों का प्रबंधन, मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है। किसी के घर में अगर किसी शिशु ने जन्म लिया तो अगर किसी दूसरे शहर में उसका चाचा रह रहा होगा ना, तो चाचा को बाद में खबर जाएगी, उस क्षेत्र के किन्नर पहले जान लेते हैं। किसी की शादी हो रही है तो लोगों को बाद में पता चलेगा, किन्नरों को पहले पता चल जाता है। तो क्या है उनका प्रबंधन अच्छा है। तो प्रबंधन से हमने निकाल लिया धार्मिक प्रबंधनों की छूट, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधनों की छूट है आपको। ओके, चलिए इसके बाद 7 में आते हैं। 7 इज फॉर सक्सेस। 7 इज फॉर सक्सेस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो जो नंबर सिस्टम है उसे अच्छे से याद कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 7 इज फॉर सक्सेस। अब यहां क्या सक्सेस मिल रही है? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है टैक्स में छूट मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप अपने धर्म पर अपने पैसे खर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए का इनकम टैक्स लगने वाला था आपको, और यदि उसमें से 20 रुपए आपने धर्म में खर्च कर दिए हैं, धार्मिक कार्यों में खर्च किए हैं, धार्मिक पैमानों पर खर्च किए हैं, और वो चीज प्रूफ होती है, तो अब आपको टैक्स 100 रुपए का नहीं केवल 80 रुपए का लगेगा। 20 के टैक्स की छूट मिलेगी। तो जिसको छूट मिली उसके लिए क्या हुई? एक सक्सेस। तो 27 में क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों में लगाए गए या व्यय किए गए पैसे पर आपको क्या मिलती है? छूट। ओके, अब आते हैं हम 28 पर। आर्टिकल 28 क्या बोलता है हमें? आर्टिकल 28 हमें बोलता है धार्मिक उपासना के लिए किसी की बाध्यता नहीं है। इस बात को आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप बड़े शानदार तरीके से समझिए। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूं। मेरी 11th और 12th की जो स्टडी हुई है वो एक ऐसे स्कूल में हुई है जो मिक्स्ड कम्युनिटी का था, लेकिन वहां पर सरस्वती पूजन किया जाता था। सरस्वती जी की पूजा होती है ना हर स्कूल में बेसिकली। तो सरस्वती पूजन होता था तो वहां बच्चे ही खाना बनाते थे, बच्चे ही पूजा पाठ में भाग भी लेते थे, अर्चना उपासना भी बच्चे ही करते थे टीचरों के साथ में। एंड आई वॉज देयर
एंड स्टिल आई एम अ मुस्लिम। तो कायदे से तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का जोर नहीं होना चाहिए कि मैं किसी पूजा में भाग लूं या अर्चना या उपासना करूं या वहां जाकर प्रसाद वितरण में भाग लूं। और हुआ भी यही। हमारे प्रिंसिपल या हमारे टीचर या मेरे साथी जो संगत के थे, उनमें से किसी ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बढ़ चढ़ कर उस पर भाग लेता था, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि तुमको पूजा करनी ही पड़ेगी। नहीं, वो मेरी इच्छा थी, मुझे अच्छा लगता था तो मैं उनके साथ में उन चीजों में भाग लेता था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। तो हमारा संविधान आर्टिकल 28 के अंतर्गत यह छूट देता है कि यदि किसी जगह पर कोई अपनी धार्मिक उपासना से संबंधित किसी प्रकार की प्रेयर वगैरह हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो दूसरे रिलीजन का भी बच्चा वहां पर हो तो उसे जबरदस्ती वो चीज कराई जाए। नहीं, यही शानदार संविधान है हमारे भारत देश का, जिसको अनेकता में एकता लाकर प्रदर्शित करता है। तो धार्मिक उपासना में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी, ये आर्टिकल 28 बोलता है। और 8 नंबर किससे जुड़ा हुआ है? मां से, महिला से। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे समझिएगा। मां ही होती है हमारे लिए जो स्वतंत्रता के द्वार खोलती है। पिताजी को पता चल गया कि लड़के ने क्या कारस्तानी की, तो आज सुटाई होने वाली है, तो मां क्या करती है? पापा के लिए बहुत अच्छा खाना बना देती ताकि मेरा लड़का पिटने कुटने से बच जाए। समझ में आ रही बात? ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा, या आप में से ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा कि मां ने ही कुटवाया भी होगा अच्छे से। ये क्यों? क्योंकि 2 बार मां ने आपको बचाया, नहीं सुधर रहे थे तो तीसरी बार में ये भी था, बाध्यता थी ना मां की। ठीक है, तो मां का लकी नंबर क्या करता है? आपके लिए धार्मिक उपासना की बाध्यता को समाप्त करता है। राइट? तो दिस वॉज अबाउट द आर्टिकल 25 to 28 बहुसंख्यक। अब आप क्या करिए? कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों में 29 नंबर ये पहला है तो इसका पहला कनेक्ट कर दो, यानी यहां धर्म की परिभाषा है तो यहां अल्पसंख्यक की परिभाषा। और 30 नंबर पे आप क्या ले आइए? जैसे यहां राज्य सरकार मदद करती है, कानून बनाती है, यहां भी राज्य सरकार हेल्प करेगी मदरसा वगैरह को चलाने के लिए। आदमी अपने धार्मिक, हमारा संविधान हमें छूट देता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान के लिए राज्य सरकार आपको हेल्प करेगी। ओके, जरा गौर से समझिएगा। हमने क्या पढ़ा, मैं इसे मिटा रहा हूं और एक बार आपको रिकॉल करता हूं। एक्चुअली ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत छोटा है। हम बात करते हैं 23 की, 24 की, 25 की, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की और 30, क्योंकि 31 रिपील्ड है और 32 मैंने आपको बताया कि अगला वीडियो पूरा 32 पर ही बनेगा। एक कोड है, बंदी परमा प्रति उत्प्रे अधिकार 5 होती है रिट की संख्या, और उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो अब आप जरा इसको समझिए, कितना शॉर्ट में खत्म करते हैं। 2 शब्द 3 अक्षर के, क्या क्या? एक बलात् श्रम, दूसरा मानव दुर्व्यापार, दोनों ही नहीं कर सकते। फिर 2 लोगों को दुनिया में चारों तरफ छूट है, छूट है इन द सेंस उनका संरक्षण हो रहा है। एक बाल श्रम, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, और दूसरा महिलाओं को संरक्षण मिलेगा। राइट? फिर उसके बाद 5 नंबर यूनियन। सबसे ज्यादा यूनियन और संगठन बनते धर्म के नाम पर कब तक बनते हैं? दुर्भाग्य है कि लोग उससे भी पैसा कमाने की सोचते हैं। ओके, सो 25 से 30 बात हो रही है धर्म की, और हमारे यहां धर्म 2 संवैधानिक स्वरूपों में बटा है, एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। टोटल 6 हैं आर्टिकल, तो एक को मिलेंगे 4 और दूसरों को मिलेंगे 2, क्योंकि जो अल्प है उसको कम ही मिलेगा। राइट? तो शुरू करते हैं, पहले परिभाषा ही आ जाएगी, और परिभाषा के बाद 6 नंबर किन्नरों का। किन्नरों का क्या होता है? प्रबंधन। तो ये हो गया धार्मिक प्रबंधन। 7 is for success। 7 is for success। सक्सेस कहां मिल रही? पैसा बच रहा है, टैक्स रिबेट हो रहा है आपका। 8 नंबर मां का लकी नंबर। मां क्या करती है? आप पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं करती, वो प्यार से समझाती है आपको। तो यहां भी क्या हुआ? धार्मिक बाध्यता नहीं है उपासना में। राइट? फिर 29 और 30 को कैसे याद रखना, सुनिएगा। 9 is for नेगेटिव। 9 is for नेगेटिव, और अगर आप संख्या में कम है तो नेगेटिव फीलिंग आएगी। आप 2 लोग थे, अगले 6 लोग आ गए आपसे लड़ने, तो आपको नेगेटिव फीलिंग ही आएगी ना। तो 9 is for नेगेटिव। अल्पसंख्यक, तो यहां अल्पसंख्यक की क्या होगी? जैसे यहां परिभाषा तो यहां भी परिभाषा। ठीक है? और 0 मतलब मनी।
तो आपको राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार आपको हेल्प कर रही है मनी से। किस चीज के लिए? आप मदरसे या जो अदर अल्पसंख्यक हमारे यहां धर्म है वो अपने शिक्षण संस्थानों का पालन पोषण कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं है। वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करता, मैं यहीं कहीं वीडियो को खत्म करता हूं ताकि आप 23 से लेकर 32 तक इंट्रोडक्शन को फिनिश कर सकें। आपको यह ना लगे कि बहुत सारे आर्टिकल हैं, 5, 6, 10 आर्टिकल याद करना तो चुटकियों का खेल होता है, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ओके, तो इसको आप खत्म करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो पूरा वीडियो होगा आर्टिकल 32 के बारे में होगा और एक्सक्लूसिव और शानदार तरीके की आपको उसमें जानकारी मिलेगी। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इस उम्मीद के साथ, विश्वास की उम्मीद के साथ कि आप इसके पहले के पूरे आर्टिकल्स को फिनिश कर उस अगले वीडियो में मेरे सामने बैठे हुए होंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी विद योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।